हेलो दोस्तों, मैं मुकेश भारद्वाज, आवाज़ दिल से मैं आपके साथ। जैसा कि मैंने कहा था, नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा न्यूज़ की अपडेट कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या चल रहा है और क्या देश में चल रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं मगर मोदी जी की, मोदी सरकार की, तो पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। आज देखिए, मोदी जी ने 5 बैठक की, उसके बाद वो पीएम हो गए। तो ना कि केवल हमारा पूरा हिंदुस्तान का मीडिया, पूरे वर्ल्ड का मीडिया सोच रहा था कि युद्ध के बारे में कुछ चल रहा है। कल उनसे मुलाकात की थी मोहन भागवत जी ने, तो हर एक न्यूज चैनल हो चाहे कोई भी हो, हालांकि हमने तब भी कहा था कि ये मोहन भागवत की मीटिंग युद्ध के लिए नहीं है, ये कुछ और प्लान कर रहे हैं, और हुआ भी ऐसा। आज दोपहर में पता चला कि जब 5 मीटिंग करके मोदी जी आए अपने पीएमओ में, अश्विनी वैष्णव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां पे उन्होंने बताया कि जातीय जनगणना अब हम कराएंगे। अब समझ ही नहीं आ रहा विपक्ष को। देखिए, बड़े मजेदार मजे की बात है कि विपक्ष अपना पूरा ध्यान बेचारा लगाए कहां। इतना पंगु बना दिया है मोदी जी ने विपक्ष को कि विपक्ष कभी सोचता है कि अच्छा, मोदी जी तो बिहार, वहां उधर युद्ध चल रहा था, मोदी जी बिहार की रैली में गए, चलिए बिहार चलते हैं। फिर मोदी जी बिहार से उठ गए, 5 मीटिंगें की, आज की थी 5 मीटिंगें, तो पहले भी मीटिंग करते आए हैं, कभी सीडीएस के साथ में, इंडियन आर्मी के साथ में, गृह मंत्रालय के साथ में, सबके साथ में मीटिंग। मोदी जी यूएई से आए, एयरपोर्ट पर मीटिंग की कि भैया युद्ध के बारे में बात चल रही है, तो हम मोदी जी को वहां कैसे घेरें। घेरने के लिए उनकी एक जो सोशल मीडिया संभालती है सुप्रिया जी, क्या बुद्धिमान नेत्री हैं, वाह। एक उन्होंने पोस्ट लगा दी जिसमें मोदी जी की गर्दन ही नहीं थी, वहां पे बीजेपी ने घेर लिया। अब बीजेपी ने तो घेरा, ऊपर से इतनी बुरी तरह से घेरा कि कांग्रेस आला कमान सुप्रिया जी से नाराज हो गया। इनको पता ही नहीं है कि क्या पोस्ट डाल रहे हैं, हमें अपने हाई कमान से जो भी हम पोस्ट डाल रहे हैं उससे अप्रूवल लेना है, नहीं लेना है, अपनी तरफ से डाल देती है सुप्रिया जी। अच्छा, मोदी से इतनी चिढ़ हो चुकी है विपक्ष को कि कुछ भी डालें। आज के डेट में अगर मोदी जी बोले ना, भाई शौचालय करके आए हो, अगर आप शौचालय करके आए हो तो हाथ धोना जरूरी है, तो विपक्ष क्या, साले अब तो हम हाथ ही नहीं धोते। तो इस लेवल तक मोदी जी से विपक्ष नफरत करता है एक इंसान से। अरे, आपको अगर नफरत करनी है, आपको अगर अगेंस्ट जाना है, तो उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट जाइए ना। भाई, मोदी जी को पर्सनल लेके आप जो नफरत करते हैं, यही तो आपको गड्ढे में डाल रहा है। अब बात करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं कि विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या रही है। युद्ध लड़ रही है या देश में बिहार के चुनाव पे तैयारी कर रही है, या कहां कर रही है। वो सरकार को घेरे कहां। घेरने चले गए पहले पहलगांव में, आज राहुल जी गए उस जो पहलगांव में जो हमारे लोगों की हत्या की थी आतंकवादियों ने, उनके घर पे राहुल जी गए। अब उनका दिमाग वहां पे, राहुल जी वहां पे मिलने गए हैं उस घर में। इतने में ही एक कॉन्फ्रेंस होती है कि भाई अब हम जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना हम कराएंगे। अब यही इनके पास एक कहने को ब्रह्मास्त्र, कि भाई एक ब्रह्मास्त्र विपक्ष के पास था अगर कोई चुनाव लड़ने का, तो जातीय जनगणना थी। वो भी मोदी जी ने ऐसे वक्त पे छीनी जब ये सोच ही नहीं सकते, जब ये सोच ही नहीं सकते कि यार इस वक्त पे कैसे हो सकता है। अच्छा, विपक्ष तो विपक्ष, पाकिस्तान परेशान कि साले मीटिंगें हो किसके लिए रही हैं। भाई, युद्ध लड़ने के लिए हो रही हैं या इनकी इंटरनल चीज हो रही है, हो क्या रहा है। उधर सेना तैयार है। कल की बात है, न्यूज थी कि मोदी जी ने हमारी सेना को खुली छूट दे दी, भाई जो आपको करना है करो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, आप लोगों को जो करना है करो, लेकिन मुझे आतंकवाद खत्म चाहिए। अब राहुल गांधी बेचारे करें क्या। अब वहां गए, सेना को कभी खींच रहे हैं कि सेना कुछ नहीं कर रही है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। इधर बिहार में इन्होंने खेला कर दिया, अब वो भी छीन लिया इनसे। जो इनका ब्रह्मास्त्र था वो मोदी जी के पास आ गया। यही मोहन भागवत जी से जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग दोस्तों इसी बारे में हुई थी कि भाई जनगणना अगर आप करा रहे हैं, हालांकि जनगणना 1931 में हुई थी, जातीय जनगणना, जनगणना नहीं, जातीय जनगणना जो हुई थी 1931 में हुई थी दोस्तों।
उसके बाद में लगातार कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं कराया। अगर इनको हमारे देश की, हमारे देशवासियों की इतनी चिंता थी तो 1931 के बाद में कब का करा रहे? देश आजाद 1947 में हुआ था, करा सकते थे, लेकिन नहीं कराई। क्योंकि अगर तब करा लेते तो आज की डेट में हमारे हर एक तबके का जो इंसान है, भारतीय नागरिक है, बहुत ही समृद्ध होता। इन्हें चाहिए थी वोट, इन्हें चाहिए थी अशिक्षा, इन्हें चाहिए थी गरीबी, तभी तो इनके पास वोट आती। लोग शिक्षित हो जाते, पढ़ जाते, लिख जाते तो अपनी विवेक बुद्धि चलाते। अब बेचारा अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी क्या विवेक चलाएगा? उसको छोटे मोटे राशन मिलते रहे, छोटी मोटी सुविधाएं मिलती रही, मनरेगा जैसी सुविधाएं मिलती रही, तो भैया कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। जब मोदी जी आए 2014 में, इन्होंने जो पर्दा हटाया, जो छीछा लेदर मचाई विपक्ष की, उसके बाद में जो देश में जो चेंज किए हैं मोदी जी ने, आज की डेट में युवा जानता है कि हमारे लिए सही सरकार है कौन सी, कांग्रेस थी या भाजपा, इंडी गठबंधन है या एनडीए। ये आज की डेट में हमारा भारतीय युवा, हमारी नई पीढ़ी अच्छी तरह समझती है कि हमारे देश को आगे कौन ले जाएगा, हमारे देश को पीछे कौन ले जाएगा। हमारे देश के गरीबों के साथ, हमारे देश के पिछड़े वंचितों के साथ कौन खड़ा है, हमारे देश के पिछड़े मुसलमानों के साथ कौन खड़ा है, ये सभी पिछड़े वंचित जान चुके हैं, सभी जान चुके हैं। अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, इन्होंने सिर्फ धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं किया। एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि भाई जो अभी मारे गए हैं पहलगांव में, आप उनके घर जाएंगे? तो अखिलेश यादव का वैसा बयान सुनकर मैं तो बहुत चकित रह गया। उन्होंने बयान दिया कि अरे वो मेरे कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है, मैं उनको जानता नहीं, मैं क्या करूंगा जाके, हाँ हमारे कार्यकर्ता चले जाएंगे। तो भैया संभल में जो हुआ था, जब वो 3 लोग मारे गए थे, वो भी अपनी गोलियों से, तो आप वहां जाने के लिए इतने ललायत थे, आपने पूरा ब्रह्मांड सर पे उठा दिया। वो क्या तुम्हारे रिश्तेदार थे? थे कौन वो? तुम्हारे भाईजान थे, फूफी जान के बच्चे थे, चच्चा जान के बच्चे थे, कौन थे भाई? तो वो भी बताओ। मतलब जिन लोगों, जो पुलिस को मार रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस पे, वो अपनी ही गोली से मर जाते हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत सगे हो गए। और जिनको आतंकवादी कश्मीर में मारते हैं, कहते हैं कि वो हमारे रिश्तेदार नहीं। अखिलेश जी, हमने भी आपको वोट दिया था जब आप सीएम बने थे कि एक नया बच्चा आ रहा है, सपा को चेंज करेगा, समाजवादी पार्टी जो गुंडेयों की पार्टी है, ये पूरा इसको पलट के रख देगा, विदेशों में पढ़ के आया है। अब वोट भी इसलिए दिया था, भाजपा पे कोई चेहरा नहीं था, आप सभी युवा शक्ति थे उस वक्त, हम भी युवा थे, हमने आपको वोट दिया, सरकार तो आपकी रही, लेकिन आपकी कैबिनेट आपके हाथ में नहीं थी, सरकार आपकी आजम खाई नहीं चलाई, आपके वरिष्ठ चाचा, मामा, फूफा, ताऊ इन्होंने चलाई। तो आपके हाथ में जब हम लोगों ने कमान दी थी, बहुत उम्मीदें थी आपसे, आपने सब उम्मीदों को बेकार कर दिया अखिलेश जी। आज भी हम युवा होने के नाते आपसे कहते हैं, अपनी ये पीडीए टीडीए इस राजनीति को छोड़ के सिर्फ एक ही राजनीति करें, भारतीयता, इंसानियत की। आप पीडीए की बात करते हैं, पीडीए पीडीए, अरे भाई जनरल कहां जाएगा? जनरल कहां जाएगा? ब्राह्मण कहां जाएगा? बनिया कहां जाएगा? वो इस देश का वासी नहीं है, इस राज्य का वासी नहीं है, उसको उठा के कुएं में फेंक दो। आप बात करनी है तो सबकी समानता की कीजिए। आज की डेट में पिछड़ा वंचित कोई नहीं है। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, उसके अनुसार देश चल रहा है, उसमें सबको, सभी को अपने हक मिल रहे हैं, चाहे वो वंचित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जनरल कैटेगरी से आया हुआ ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी हो, सभी को अपने अधिकार मिल रहे हैं। आप हमारे अधिकारों की चिंता ना करें, आप चिंता करें अपनी पार्टी के अधिकारों की। हो सकता है फिर से आए,
आप अपनी पॉलिसी चेंज कीजिए, आप हमें अपनी पॉलिसी बताइए ना कि भाई मैं ये पॉलिसी लेके आ रहा हूं जो योगी जी के पास नहीं है, मैं कुछ नया ये करूंगा, मैं नए लोगों के लिए, नए युवाओं के लिए ऐसा करूंगा। मैं आप युवाओं की बात कीजिए, आप महिलाओं की शक्ति की बात कीजिए, महिला शक्ति की बात कीजिए, आप देश की बात कीजिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश को आय कैसे बढ़ाओ उसकी बात कीजिए। लेकिन जो सेलेक्टिव पॉइंट्स आप लेके आते हैं, तो ये सेलेक्टिव राजनीति को खत्म कीजिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई चीजें लेके आइए। तो बात अगर हम करते हैं विपक्ष की, चाहे आप हैं चाहे ममता बनर्जी हैं, समझ ही नहीं आ रहा कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को करना क्या है। फिर से हम टॉपिक पे आते हैं कि युद्ध तो होने वाला है दोस्तों, 100% होगा। जिस हिसाब से सेना का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, जिस हिसाब से अफगानिस्तान से बात चल रही है, जिस हिसाब से तालिबान से बात चल रही है, जिस हिसाब से बलूचों से भी बात चल रही है अंदर अंदर, पाकिस्तान तो गियो, उसको समझ ही नहीं आ रहा है हो किधर से आए, आक्रमण होगा कहां से, उसको ये तो पता है होगा, लेकिन कहां से होगा, किस क्षेत्र से होगा, किस वक्त होगा। ये मोदी जी ने बोला है मारेंगे जानी, आपको हम जरूर मारेंगे, लेकिन वक्त हमारा होगा, समय हमारा होगा, हथियार हमारा होगा। तो पाकिस्तानियों, आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं, बेटा आपने पंगा अपने बाप से गलत लिया है। आपको पता चलेगा कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। जो साले आपने पंगा लिया है ना, आपका जो सेना प्रमुख भाग गया मुनीर, पता ही नहीं चल रहा किस चूहे के बिल में घुस के बैठा है, जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, हिंदू हमारे जैसे नहीं है, हम हिंदुओं के जैसे नहीं है, उनका धर्म अलग है, ये फलाने अलग है, ढकाना अलग है। अबे कहाँ छुप के बैठ गया, किस बिल में छुप के बैठा है चूहे के बच्चे, बाहर निकल, आ सामने, मेरी सेना ये है, मेरी सेना के पास ये भिखारियों भिखमंगो, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तुम लड़ोगे कहां से। तुम्हारे सेना के बड़े अफसर कहते हैं 3 दिन का तेल नहीं है हमारे पास टैंकों में डालने के लिए, सिर्फ ग्रीसिंग का तेल है। अबे वहां पे तो चाइना का तेल भी नहीं लगेगा। चाइना के बारे में तो कहा जाता है चले 100 दिन, नहीं तो 9 दिन। तो बेटा 24 घंटे में नामो निशान मिट जाएगा। और आप जो बात कर रहे हो परमाणु बम की, तो ये हकीकत है, हमारी पॉलिसी रही है कि पहले हम छेड़ेंगे नहीं, बाद में हम छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे जो पाव किलो के परमाणु बम है ना, सबसे बड़ा परमाणु बम तुम्हारा तो 40 किलो का है, तुम्हारा पहला ही स्टार्ट 40 किलो से होता है, एक और 90 किलो तक का है। एक बम पूरे पाकिस्तान को उड़ा देगा। हमने माना हमारे 2-4 शहर, 2-4 राज्य शायद चले जाएं, कोई बात नहीं, 2-4 राज्य चले जाएंगे, हमें कुर्बानी मंजूर है, लेकिन तुम्हारा बेटा पूरा पाकिस्तान एक बार में ही साफ। कई सदियां लग जाएंगी उभरने में भी, पेड़ पौधों को, तुम्हारा तो नाश ही हो जाएगा। वही लोग बचेंगे जो फॉरेन में चले गए, तुम्हारे अधिकारी, उनके वंशज अपने पाकिस्तान की कहानियां सुनाएंगे, राख मिट्टी की। आएंगे पाकिस्तान में देखने, राख मिट्टी रेत, कि देखो ये हमारा कभी यहीं पाकिस्तान हुआ करता था, यहां पे हम पानी पीते थे, यहां पे हमारे महल बने हुए थे, यहां पे हमारी नदियां थी, यहां हमारे स्कूल थे ही हो जाएगा, सब थे। तो अभी भी मौका है आप लोगों के पास में, अगर इस युद्ध को टालना चाहते हो और अपनी प्रजाति को बचाना चाहते हो, तो जितने भी आतंकवादी है ना, जिनको तुमने पनाह दे रखी है, उन सबको भर के एक ट्रैक्टर में बस हिंदुस्तान के हवाले कर दो। मोदी जी से हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो, मोदी जी गलती हो गई, आज के बाद में कोई भी आतंकवादी हमारी धरती पे नहीं पैदा होगा। बस यही एक रास्ता है पाकिस्तानियों बचने का।
वरना तो तुम्हारा काल, मोदी बैठा है तुम्हारा काल बन के, निश्चित है। जन्नत के दरवाजे और जहन्नुम के दरवाजे दोनों खोल रखे हैं। वहीं 72 हुरों से मिलवाएंगे हमारी भारतीय सेना, हमारी इंडियन आर्मी, हमारी वायु सेना, हमारी नेवी। 72 हुरों के दर्शन करा देंगे आपको विद इन 24 आवर्स। तो इसलिए आप लोगों तक अगर मेरी बात पहुंच रही है तो समझ लीजिए, सोच लीजिए, जितने भी आतंकवादी हैं सबको हमें सौंप दीजिए, एक ट्रैक्टर में भर के। उनके साथ जो हम करेंगे कर लेंगे, लेकिन फिर आप सुरक्षित रहेंगे। तो इसी के दोस्तों, आवाज दिल से आज इतना ही था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मात्र 0.5 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में और हमारा हौसला बढ़ता है आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लाने की में। हम आपको ऐसी नई नई वीडियो लेके आएंगे और आगे क्या हो रहा है, क्या हमारी इंडियन आर्मी करेगी, क्या हिंदुस्तान कर रहा है, लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।